नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मूसी मरहले के पहले मनसूबे का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लिया जायज़ा। मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात फ़राहम करने की भी दी हिदायत। RTC मुलाजिमीन से किया गया हर वादा पूरा करेंगे, वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। कांग्रेस हुकूमत नाकाम, अगली बार BRS की वापसी यकीनी। महेश्वरम असम्बली हल्के में पार्टी कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब। पुरानी हवेली में बीबी के अलम के जुलूस का शाही इस्तकबाल, रिवायती ढट्टी और नजराना पेश। मध्य प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस में ताज़िया बिजली की तार से टकरा गया, 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। तेलंगाना के 14 अजला में कल मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी, हैदराबाद में भी तेज़ बारिश का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले मरहले की पेशरफ्त का आला सतही इजलास में जायज़ा लिया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि मूसी दरिया के पास में रहने वाले मुतासरा ख़ानदानों को डबल बेडरूम मकानात फ़राहम किए जाएँ। इजलास में मनसूबे के पहले मरहले पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश की गई। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि जहां ज़मीन की ज़रूरत हो वहां रजामंद मालिकान को TDR या मुनासिब मुआवजा दिया जाए। उन्होंने नेकलेस रोड पर आवाम के लिए मूसी एक्सपीरियंस सेंटर क़ायम करने की भी तजवीज़ दी, जहां मनसूबे की तफसीलात पेश की जाएँ और अवामी आराय भी हासिल की जाएँ। इजलास में वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर हुक्काम शरीक थे। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत RTC मुलाजिमीन से किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बास यूनियन कायदीन हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए मुलाजिमीन और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ने कहा कि 2021 PRC जुलाई की तनख्वाहें से नाफिज होगा, जबकि तस्लीम शुदा यूनियन के इंतखाबात का अमल भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि RTC के इंज़माम से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार तय करने वाली कमेटी में तस्लीम शुदा यूनियन के नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा, ताकि मुस्तक़बिल में मुलाजिमीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मुहर्रम की 10वीं तारीख़ यौम आशुरा के मौके पर पुरानी हवेली की पीली गेट पर बीबी के अलम मुबारक के तारीख़ी जुलूस का आसिफ जाई रिवायत के मुताबिक इस्तकबाल किया गया। औक़ाफ़ कमेटी निज़ाम की जानिब से रिवायती ढट्टी और नजराना पेश किया गया। नवाब अबुल फैज़ खान ने नवाब मुकर्रम जा की नुमाइंदगी करते हुए हल्के 4 मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा यह नजराना पेश किया। इस मौके पर औक़ाफ़ कमेटी के अरकान और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थे, जबकि 1 सदी से ज़ायद पुरानी इस शाही रिवायत को बरकरार रखा गया। ज़िले रंगारेड्डी के महेश्वरम असम्बली हल्के में BRS के अहम कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि कारकुनों का जोश व खरोश इस बात का सबूत है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में BRS दोबारा इख्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा कि आवाम आज भी साबिक़ वज़ीर आला KCR की क़ियादत को याद कर रहे हैं और रियासत में एक ही नारा गूंज रहा है, कांग्रेस जाना चाहिए, KCR आना चाहिए। KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनक़ीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए गए, किसानों, ख़वातीन और गरीबों को धोखा दिया गया और रियासत की तरक्की रुक गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत क़र्ज़ तो ले रही है, लेकिन कोई बड़ा तरक्याती मनसूबा मुकम्मिल नहीं कर सकी, जबकि BRS ने किसानों, तालीम, बिजली और फलाही स्कीमों पर बड़े पैमाने पर काम किया था। उन्होंने कारकुनों से खुसूसी वोटर नज़रसानी, SIR और पार्टी डिजिटल रुकनीत मुहिम को संजीदगी से कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि हर अहले वोटर का नाम महफूज रखा जाए और आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए भी अभी से हर बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाने की तैयारी शुरू की जाए। ఇయాల ఇక్కడికి వస్తుంటే కొంతమంది రైతన్నలు కనబడ్డారు అక్కడ జంక్షన్ కాడ ORR జంక్షన్ కాడ ఈ స్వాగతం చెప్పనీకి వచ్చిరు అంత మంచిదేనా అన్న ఏ మంచిది సార్ మీరు ఫార్మా సిటీ అన్నారు ఈ సన్నాసులు వచ్చి మొత్తం ఫ్యూచర్ సిటీ అని కొత్త పేరు పెట్టిండ్రు 4th సిటీ అట ఫ్యూచర్ సిటీ అట మొత్తం భూముల మీద పడ్డారు ఎటు పడితే ఒక అన్నగాడు అటు తలిగిండు ఒక తమ్ముడు ఇటు తలిగిండు మొత్తం 4-5 మోపైనరు యాడ అసైన్డ్ భూములు ఉన్నాయి యాడ అగ్రిమెంట్ పట్టాలు ఉన్నాయి గుంజుకోవాలా బెదిరియాలా అడ్డికి పావుషేరు లాక్కోవాలా ఇది తప్ప ఏమీ లేదు సార్ అని చెప్పి పోయినాడు నేను చెప్పేది వాస్తవమేనా KCR గారు ఏ కారణం చేత ఫార్మా సిటీ అన్నారో ఒక్కసారి మీరు కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయనకేమీ ఈ ప్రాంతం మీద ఇష్టం లేకనో ఇంకోటో కాదు ఈ ప్రాంతం మీద ఇష్టంతోనే
ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా మన పిల్లలకు కొలువులు రావాలని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫార్మా క్లస్టర్. అది కూడా ఎందుకు వచ్చింది ఆలోచన, మనకు చరిత్ర కూడా కొంత తెలవాలి. ఒకనాడు హైదరాబాద్లో IDPL అనే సంస్థ, ఇండియన్ డ్రగ్స్ అండ్ ఫార్మస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థని 1950 ఆ ప్రాంతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఆ తర్వాత అందులోకెళ్ళి కొంతమంది సైంటిస్టులు బయటకు వచ్చి డాక్టర్ రెడ్డీస్ అని, హెట్రో అని, అరబిందో అని రకరకాల ఫార్మా కంపెనీలు పెట్టినారు. తద్వారా హైదరాబాద్ అనేది బ్రహ్మాండంగా భారతదేశానికే, ముఖ్యంగా ఈ ఫార్మస్యూటికల్స్ విషయంలో, ఔషధాల విషయంలో ఒక అగ్రశ్రేణి నగరంగా, ఒక రాజధానిగా ఎదిగింది. అయితే ఇదంతా ఏమైంది, ఆ బాల్నగరు, జీడిమెట్ల, రామచంద్రాపురం, పటాన్ చెరువు అడిదిక్కంతా ఇష్టానుసారంగా అప్పుడు అనుమతులు ఇచ్చుకుంటూ పోయినారు. అప్పట్లో కాలుష్య నియంత్రణ కూడా సరిగా చూసుకోలేదు. అందుకే ఆ ప్రాంతమంతా, కూకట్పల్లి ఆ ప్రాంతమంతా కాలుష్యం పాలైంది అనే పరిస్థితి. ఎల్బీ నగర్లో కూడా ఒక కంపెనీ ఉంటుండే, ఆ కంపెనీకి వెళ్ళి కూడా కాలుష్యం వస్తుందని చెప్పి బాధపడుతుండే. అందుకే కేసీఆర్ గారు ఆలోచన చేసినాడు, ఇట్లా కాదు, దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం ఉండాలి, హైదరాబాద్లో పిల్లల కొలువులు రావాలి, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ కూడా మంచిగా ఉండాలి. అందుకే ఒక కొత్త ప్రపంచ స్థాయిలో కొత్తగా ఆలోచన చేసి పొల్యూషన్ అనేది లేకుండా, కాలుష్యం అనేది లేకుండా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్జ్ ZLD అంటారు, ఆ ZLD ప్రమాణాలతో పొల్యూషన్ లేకుండా కట్టాలి అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు 3 హెలికాప్టర్లు వేసుకొని 2014-15 సంవత్సరంలో అధికారులను, పారిశ్రామికవేత్తలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ముచ్చర్ల ప్రాంతంలో ఆ రోజుల్లో 2015లో ఈ స్థలాన్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది. ఎందుకోసం, అక్కడి పరిశ్రమలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ ముందు కాలుష్యం లేకుండా చేసి, ముందే మొత్తం అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో నిర్మాణం చేసి కాలుష్యం వెదజల్లేదానికి అవకాశం లేకుండా, పటాన్ చెరువులోనో, రామచంద్రాపురంలోనో, జీడిమెట్లలో జరిగిన నష్టం భవిష్యత్తులో ఇక్కడ జరగకుండా, ఈ ప్రాంతంలో పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా, 5 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఒక హైదరాబాద్ ఫార్మా సిటీ అనే దానికి 7 ఏళ్లు కష్టపడి రైతులను ఒప్పించి మెప్పించి, వాళ్ళు నిరసనలు చెప్తుంటే కూడా ఇటు సబితమ్మ, అటు మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారు పాపం అవస్థలు పడి ఒప్పించి మెప్పించి 14,000 ఎకరాలు వారి నుండి మహేశ్వరం మరియు ఇబ్రహీంపట్నం కాన్స్టిట్యున్సీలో మనం సేకరించుకున్నాం. దేనికోసం, మన పిల్లల భవిష్యత్తు మంచిగా ఉండాలి. కరోనా లాంటి మరి ఉపద్రవాలు వచ్చినప్పుడు, మందులు దొరకకుండా అవస్థలు పడే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మన హైదరాబాదు, మన తెలంగాణనే ప్రపంచం మొత్తానికి ఒక దిక్కు కావాలి, మన పిల్లల కొలువులు రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఫార్మా సిటీ అని మనం ప్రతిపాదించినాం. 14,000 ఎకరాలు మనం సేకరించినాం. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేస్తున్నారు, మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చి అధికారంలోకి రాగానే ఫార్మా సిటీ రద్దు. तेलंगाना के वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि वोटर लिस्ट पर हर वक्त नज़र रखना ज़रूरी है और एक भी अहले वोटर का नाम फहरिस्त गायब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी का वोट ज़ाय होता है तो ये जमहूरी निज़ाम के लिए नुकसानदा है। उन्होंने मगरबी बंगाल और बिहार जैसे हालात तेलंगाना में ना दोहराए जाने पर जोर देते हुए हिजरत करने वाले अफराद और अक़लियती वोटरों पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। हैदराबाद के एक फंक्शन हॉल में SIR के मौजू पर कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स के तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि हर कारकुन घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जाँच करें और इस अमल को एक चैलेंज के तौर पर लें। उन्होंने कहा कि बूथ एजेंट्स वोट के हक़ तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करें, जबकि पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कारकुनों को मुस्तक़बिल में पार्टी ओहदों और नामज़द पोस्टों में तरजीह दी जाएगी। హరీష్ రావు మాట్లాడినా, కేటీఆర్ మాట్లాడినా ఒకే ఒక సమాధానం, ఇంత అప్పుల భారం ఉన్నా కూడా, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి అధ్వానంగా ఉన్నా కూడా ఇలా 20,000 కోట్ల రూపాయలతోటి ఇందిరమైలు కడతా ఉన్నాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరొక 2 లక్షల ఇళ్ళు కొత్తగా మంజూరు చేయడం జరిగింది. దీని తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఇళ్ళు వస్తాయి. అంటే సుమారుగా మొత్తం కలిపితే 30-40 వేల కోట్ల రూపాయలతోటి ఇందిరమైలు, 22,000 కోట్లతో రుణమాఫీ, అట్లాగే ఈనాడు సన్న బియ్యం, రేషన్ కార్డ్స్, ఇట్లా చాలా రకరకాలు ఉన్నాయి. ఇలా నాయకులు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడు సోషల్ మీడియా ద్వారా కోట్ల రూపాయలు చెల్లింపు చేసే కార్యక్రమం ఇలా ఉన్నదాన్ని లేనట్టుగా, లేదు ఉన్నట్టుగా ప్రచారం చేసే కార్యక్రమం చేస్తారు. వాళ్ళ అన్ని ప్రశ్నలకు ఒకటే ఒక సమాధానం,
వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు మాట్లాడినా తిప్పి మాట్లాడినా తిరిగేసి మాట్లాడినా ఏ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా అమలు చేయాలంటే ఇంత భారంగా చేస్తా ఉన్నాం. ఇంత వడ్డీ భారం లేకుంటే ఇంకా మిగతా పనులు ఎప్పుడో చేసేవాళ్ళం. వాళ్ళు 10 సంవత్సరాల అధికారం ఉండి 8 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసి 10 ఏళ్ల కింద చెప్పినటువంటి ఏ కార్యక్రమాలు ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకోలే. ఇలా వాళ్ళు మన మేనిఫెస్టో గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో గురించి. 2.5 సంవత్సరాల కాలంలోనే ఈనాటికి ఇన్ని రకాల స్కీములు చెప్పనివి అమలు చేసే ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాం. ఇంకా 2 సంవత్సరాల కాలం ఉంది. మీరు పరిపాలించి 10 సంవత్సరాలు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పరిపాలించింది సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వాన, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వాన, ఖర్గే గారి నాయకత్వాన కేవలం 2.5 సంవత్సరాలు. ఇంకా 2.5 సంవత్సరాలు, ఖచ్చితంగా మరొక 5 సంవత్సరాలు, ఇంకా 7.5 సంవత్సరాల పరిపాలన బాకీ ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన. మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి శుద్ధులు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైందే అమరవీరుల త్యాగఫలం. సోనియా గాంధీ గారి యొక్క పెద్ద మనసు వల్ల ఇంత గొప్ప రాష్ట్రాన్ని, ధనిక రాష్ట్రాన్ని మీ చేతులు పెడితే అమరవీరుల ఆకాంక్ష నెరవేర్చకుండా రాష్ట్రాన్ని అప్పులుకుప్పజేసి అవినీతి ఆకాశాన్ని దాగబోయి ప్రజాస్వామ్యాన్ని పాతాళంలోకి దుక్కి కుటుంబ పాలన చేసే కార్యక్రమం చేసి ఇలా మళ్ళా తగుదునమ్మా అంటూ మీరు ఇది చేయాలి అది చేయాలి మాట్లాడితే, అందుకే నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, సరే మీ యొక్క కొన్ని ఇబ్బందులు బాధలు. तेलंगाना रक्षणा सेना की चीफ के कविता ने हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले तेलंगाना तहरीक के कारकुन जी पद्माराव के अहल खाना से कुकटपल्ली में इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। कविता ने मरहूम की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया और बादशाह सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत करते हुए इन्हें सब्र व हौसला रखने की तलक़ीन की। तेलंगाना के 14 अजला में कल मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। हैदराबाद में भी तेज़ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात IMD ने इतवार 28 जून 2026 के लिए तेलंगाना के 14 अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमे के ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा रियासत के तमाम 33 अजला में गर्ज चमक, आसमानी बिजली और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की पेशक़ियासी की गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में आसमान अबरालूद रहेगा। शाम या रात के वक्त हल्की से दरमियानी बारिश, बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश, गर्ज चमक और तेज़ हवाओं का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत तकरीबन 30 डिग्री ग्रेड जबकि कम अज़ कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। जामा मस्जिद दारुश्शिफा में यौम आशुरा को हर साल मुनाकिद होने वाला मरकज़ी जलसा शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल अल-मारूफ जाफ़र पाशा ने की। जबकि सदर इजलास के अलावा मुख्तलिफ उलमा इकराम के भी खिताबात हुए। इजलास में कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। मौलाना जाफ़र पाशा ने उम्मत मुस्लिमा को शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के अहम वाक़यात से वाकिफ़ करवाया। खिताब के बाद इफ्तार और तौम का अहतमाम भी अमल में लाया गया। मौत तो आने वाली है, डरने की क्या जरूरत है यार? और डरे तो क्या, आज हजरत हुसैन का मिंबर पे नाम लेते थे। दुश्मनान इस्लाम का मिंबरों पे नाम नहीं लिया जाता। हक के लिए बोलो, हक के लिए लड़ो, ये मिंबरा भी तुम्हारे गवाह बन जाएंगे और ये मिंबरा तुम्हारी आखिरत की बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। सैबराबाद में फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ खुसूसी मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर्स, टाउन प्लानिंग टीमों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में गैर मजाज फूड स्टॉल्स और आर्जी ढांचे हटाए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक इस मुहिम का मकसद फुटपाथ को तजावीज़ात से पाक बनाकर पैदल चलने वालों के लिए महफूज रास्ता फराहम करना और अवामी मुकामात के बेहतर इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। मध्य प्रदेश के ज़िले रतलम में मुहर्रम जुलूस के दौरान ताज़िया 11 kV हाई टेंशन बिजली के तार से टकरा गया।
जिसके नतीजे में शॉक लगने से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 13 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को रतलम के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। मुकामी अफराद ने महकमा बिजली पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हर साल जुलूस के दौरान इस रास्ते की बिजली बंद की जाती थी, मगर इस बार ऐसा नहीं किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कामारेड्डी में मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने जुमा की नमाज के बाद आवाम से अपील करते हुए कहा कि SIR जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत ही अहम अमल है। उन्होंने कहा कि हर वोटर अपनी वोटिंग के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम और तफसीलात ज़रूर चेक करें और अगर कोई गलती हो तो फ़ौरी दुरुस्त करवा लें। मोहम्मद अली शब्बीर ने आवाम से अपील की है कि वो इलेक्शन कमीशन की खुसूसी नज़रसानी मुहिम में भरपूर ताउन करें, नए अहले वोटर्स अपना नाम दर्ज करवाएँ और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात बर वक्त जमा करें। उन्होंने सियासी जमातों, अवामी नुमाइंदों और समाजी तंजीमों से भी कहा कि वो हर गाँव, वार्ड और कॉलोनी में बेदारी मुहिम चलाएँ ताकि कोई भी अहले वोटर लिस्ट से महरूम ना रहें। आज के दिन आखिरी दिन और के साथ साथ विभाग के सच के लिए अपनी काम लेना के नवाब से इमाम हुसैन चाहते तो इज्जत से मान्यता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम को जिंदा रखना पसंद किया, लेकिन अपने मौत को गले लगाना, अपने आप को शहीद किया पानी से। वैसे और छोटे छोटे बच्चों को शहीद होते देखे, लेकिन कभी इज्जत से मान्यता नहीं की। यही बात हमें बता, लेकिन आज मुझे हमारे मुसलमान है ये सही बात, ये नहीं क्या होगा। पहले 2002 में शुरू हुआ, अब 24 साल के बाद अब हमारे दरमियान में आया है SIR के नाम पे। ये SIR स्पेशल इंस्टीट्यूट इसमें आपका नाम वो इंदराज कराने का और नए वोटर्स को उसमें इंदराज कराने का ये काम SIR है। लेकिन पहले जब SIR होता था किसी को खबर की, क्योंकि मरकज में भी कांग्रेस होती थी, स्टेट में भी कांग्रेस होती थी, हमारे वोटरों को कोई डर नहीं था। लेकिन आज जो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बंगाल में क्या हुआ, असम में क्या हुआ। तो बंगाल, असम, बिहार देखने के बाद मालूम हुआ कि एक बंगाल की मिसाल SIR के नाम पर 90 लाख में मेजॉरिटी मुसलमानों को वोट निकाले। और जब इलेक्शन हुआ तो वो SIR को वोट निकालने की वजह से ममता बनर्जी 30 लाख वोटों से हार गए, नहीं तो वो 7 लाख वोटों से फिर से बंगाल में हुकूमत आने वाली थी। तो SIR के नाम पर जो काम किया जा रहा है, हम बोलेंगे और सब वोट तो वोट है तो क्या नहीं है तो क्या, वोट का मसला नहीं, इस शरीयत का है, आप हिंदुस्तानी है या नहीं ये साबित करना। अगर अभी BLO बोलो तो बूथ लेवल ऑफिसर BLA हमारी पार्टी की जानिब से भी कर दे रहे हैं, दूसरे जमातों की जानिब से भी कर दे रहे हैं। जब BLO हर BLO को 50 घर दिया गया है, 3 दफा आएंगे, जब आज जब उसको BLO के साथ कॉपरेट करके वो नामों की पहले 2002 में लिस्ट में तुम थे या नहीं थे, जब तुम वोटर बने थे या नहीं बने थे, वोट डाले थे नहीं डाले थे, उन सवालों के साथ आपके तस्दीकनामा पूछेंगे कि आपका फोटो का है और खवातीन के लिए फोटो के अंदर ये चेहरे के साथ खाने भी खुले रख के फोटो लेना है। अगर नकाब में फोटो लेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये फोटो लेना और आपका डिटेल देना, आधार कार्ड के साथ साथ आपका टेलीफोन का बिल है या फिर लाइट का बिल है या घर के कागजात है, वो 13 किस्म के सवाल पूछेंगे। वो अगर नहीं बोलेगा भाई क्या होगा, क्या होने से लेगा, राशन कार्ड चला, पासपोर्ट नहीं बनेगा, बच्चों के आगे तालीम के लिए कोई गवर्नमेंट की सहूलतें नहीं बनेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपको ये समझा जाएगा कि हर जगह अरे तुम हिंदुस्तानी शहरी में हो, तुम्हें ये सब मराद खोल देंगे। तो ये सवाल उठने के बाद जब फिर तुम इंदराज कराने जाएंगे तो 13 से 31-32 सवाल होंगे। तुम्हारे वालदा 2000 से पहले कहाँ शादी कहाँ हुई, तुम्हारे वालदा की, तुम्हारी कहाँ शादी, तुम्हारे वालिद की कहाँ हुई, तुम कहाँ पैदा हुए, बर्थ सर्टिफिकेट हमारे बच्चों के लिए पहले कहाँ थे, बर्थ सर्टिफिकेट लाके दो,
जब दायर से गाँव में डिलीवरी होती थी तो वहाँ गवर्नमेंट को दायर लिखी देती थी, वो लिखी देती और कहाँ से लेंगे सर्टिफिकेट आपको। लिहाजा ये सुनहरी मौका है कि जब ये लोग तुम्हारे घर पे आए तो छुट्टी मत दो, मर्दों औरतों को बोल के जाओ, देखो अम्मा कोई BLO आए तो उसको दिखा के बोलो कल फलाने टाइम तो आओ। हमारे क्या करते अक्सर होते हैं, अरे जाओ जी हमारा मारत नहीं है, बाद में आ जाओ, चलिए और तुम दो फिर एक दफा मालिक विभाग का नाम चले गया। अब उसके बाद तुम फिर दे रहो तुम्हारे बच्चों की शहरियत से लेके, तुम्हारी शहरियत से लेके, राशन कार्ड से लेके, तुम्हारे बच्चों का एडमिशन से लेके, पासपोर्ट से लेकर, फॉरेन कंट्री से लेकर तमाम मसाइल। जब तुम तड़पेंगे तो इतने मुश्किलें आएंगी, इतनी मुश्किलें का घर बैठे हो जाओ। ये खाली उनका नहीं है, वोटा आते रहकर सब लाते रहते, ये आपके वहां का है, ये आपकी हिंदुस्तानी शहरियत है। ये हमको साबित करने के लिए ना काम बंद करो एक दिन और उस ऑफिसर के साथ तुम्हारा, हमारे एरिया का, मेरे बच्चों का और जो नए वोटर्स बने हैं उनका इंदराज कराओ, तभी तुम्हारे को गवर्नमेंट की हुकूमत की सहूलतें मिलेंगी। वरना ये बोलेगा ऐसा नाम पढ़ के कंप्यूटर पे मारेगा सैयद अनवर का नाम दिया है, शहरी नहीं होते हिंदुस्तान। चलो इस वजह निकल जाओ यहाँ से, यानी नौकरियां नहीं, यहाँ तालीम पे स्कॉलरशिप नहीं, यहाँ पर राशन कार्ड नहीं, आपका दवाखाने का CM रिलीफ फंड नहीं, तो राज्य वाले बिजली नहीं, तमाम चीजों से हमारे गुजरेगा। समझो तो जागो, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये हमारे लिए नहीं। मगर कल हमको ये बोला जाएगा गरीब आके क्या शबीर साहब आप रहते हो, हमारा राशन कैसा गया, हमारा कार्ड कहाँ है, मैं भी जवाब दूँ। अनवर को पूछेंगे कि आज एक काउंसलर जी का है हमारे को, आज हमारे घर का क्या करें तुम। तो जब मैं हमारे बेटों को बोलूँ उठो और आपको भी बोलो, घर में होता हूँ बोल के जाओ, हमारे अपने ऑफिसर आकर गाला मत दो, नहीं थी हमारे घर बात आ जाओ, आपको बोलो, उनको बोले कि कल कौन सा टाइम पे आना। और मैं आपको उनसे कह रहा हूँ कि 10-10, 15-15 करोड़ का हिसाब ले लो। वो BLO जब आया उनको ले लेके घर पर जाओ, वो घर में वो औरत से इनका लिखा के, नाम लिखा के, फॉर्म भरा देके 15 से 20 मिनट करके एक फॉर्म भरेगा। 15 से 20 मिनट में फॉर्म फिलअप करे तो जब ऑनलाइन भी हो जाता, आपके सामने ऑनलाइन कर देते। ऑनलाइन में आ गया तो पूरे मुल्क में आ गया, पूरे मुल्क में। तुम दिल्ली में बैठ के भी यहाँ से नाम मारेंगे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। मूसी मरहले के पहले मनसूबे का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा, मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने की भी दी हिदायत। RTC मुलाजिमीन से किया गया हर वादा पूरा करेंगे, वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील। कांग्रेस हुकूमत नाकाम, अगली बार BRS की वापसी यकीनी। महेश्वरम असेंबली हल्के में पार्टी कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब। पुरानी हवेली में बीबी के अलम के जुलूस का शाही इस्तकबाल, रिवायती ढट्टी और नजराना पेश। मध्य प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस में ताज़िया बिजली की तार से टकरा गया, 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। तेलंगाना के 14 अजला में कल मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी, हैदराबाद में भी तेज़ बारिश का इम्कान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435।